ये वीडियो मैं सभी सीए इंटर के उन बच्चों के लिए बनाने जा रहा हूं जिनके अभी एग्जाम चल रहे हैं और तुम अब डांट खाने वाले काम कर रहे हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों के ना मैसेज आ रहे हैं, सर टैक्स का पेपर अच्छा नहीं गया या ये वाला पेपर मेरा सही नहीं गया, थोड़ा टेक्निकल गया था पेपर। अब एक बात मैं बताऊं, मैंने तुम्हें क्लासेस के अंदर भी कहा था कि हमें इस तरह से तैयारी करनी है कि मुश्किल से मुश्किल एग्जाम बनेगा तो बेस्ट देकर आना, और अगर मान लो पेपर बहुत टफ है तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट भी लीनियंट होगी। भाई जो भी आपकी वहां पे मार्किंग होगी वो लीनियंट होगी। अगर आपने पेपर सही तरह से अपने बेस्ट दिया है तो उसमें आपके नंबर भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि इस बार इंस्टीट्यूट रिजल्ट नहीं निकालेगा, ऐसा नहीं है कि इस बार रैंक नहीं आएंगे, रैंक भी आएंगे, बच्चे पास भी होंगे, बच्चे अच्छे नंबर भी आएंगे, बट वो उन बच्चों के आएंगे जो इस चीज में अभी नहीं पढ़ रहे कि पेपर कैसा गया, जो अगले पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आपको तो मेरी सारी कहानी पता, आपको मैंने कहा भी था कि सीए फाइनल के अंदर मेरे साथ क्या हुआ था, कि मैंने पेपर डिस्कस कर लिया था, 16 नंबर के मेरे क्वेश्चन गलत हो गए थे, मुझे लग रहा था मेरे गलत जबकि वो मेरे सही थे। बट फिर मैंने अपने टीचर से बात की, उन्होंने कहा चुप करके पढ़ने के लिए बैठ जा। फाइनली मैं पढ़ा और सीए फाइनल के मैंने दोनों ग्रुप एक बार में निकाले। तो मैं आपको भी ये बात बोलने के लिए आया हूं कि बिना बात के डिस्कशन मत करो। और अगर आप में से काफी सारे बच्चे कह रहे हैं सर सॉल्यूशन वीडियो कब आएगी, तो मैं बता दूं सॉल्यूशन वीडियो मैं अभी लेके नहीं आऊंगा जब तक आपके दोनों ग्रुप के एग्जाम चल रहे हैं। देखो मेरा दिल नहीं मानता, यूट्यूब पे बहुत सारी सॉल्यूशन वीडियो आ चुकी होंगी, बट मैं चाहता हूं मेरे अकॉर्डिंग वो सही चीज नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं आप में से काफी सारे बच्चे बहुत ग्रुप के होंगे, अगर आप उसको देख रहे हो और आपके कुछ क्वेश्चन भी अगर गलत निकल के आ रहे हैं, बिलीव में आप अगले पेपर की तैयारी नहीं कर पाओगे। क्या फायदा उस वीडियो देखने का बताओ, जिसने आपको डिमोटिवेट कर दिया। अब जो पेपर हो चुका है उसके अंदर हम कुछ तो नहीं कर सकते ना। बच्चा कह रहे कम से कम हिसाब किताब भी लगा ले हम कितने नंबर है, आप ये मान लो कि आप पास हो। भाई आपने अगर अपना बेस्ट दिए है 70 80 मार्क्स 60 नंबर का जो भी आप करके आए हो, अगर आपने बेस्ट दिए ना तो टेक्स्ट में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, जितना आपने बेस्ट दिया होगा उतने आपको नंबर मिलेंगे। तो बिना बात के दिमाग में ना टेंशन मत लेके चलो, और जैसे आपके बोथ ग्रुप के एग्जाम खत्म होंगे मैं पूरी कंप्लीट डिटेल एनालिसिस लेके आऊंगा, उसके सॉल्यूशन आपके सामने होंगे, आप चेक कर लेना कि कहां आपने गलती की कहां आपने सही की है। बट थोड़ा सा अगले पेपर की तैयारी में अब लग जाओ, बिना बात के टाइम बिल्कुल बस वेस्ट करो। सर देखो मैं आपको बता रहा हूं ये करियर का सवाल है, और कई बार क्या होता है कि जो पेपर के हम टेंशन ले रहे होते हैं उसमें नंबर आते हैं अच्छे, और उस चक्कर में जो अगला पेपर हम खराब करके आते हैं वो पेपर दिक्कत दे देते हैं, तो वो काम आपने नहीं करना बस। तो मेरी आप सब बच्चों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सारे के सारे बच्चे अगले पेपर की तैयारियों में सही तरह से लग जाओ। अब तुम्हारे 2 पेपर बचे हैं, उन 2 पेपर को अच्छे से निकाल लो ना, वो 2 पेपर हो जाएंगे, अपना बेस्ट दे लो। उसके बाद चाहे जितना मर्जी यूट्यूब छान लेना कि सॉल्यूशन वीडियो आई नहीं आई, तो मैं खुद बना के डाल दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं अभी इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे साथ हुआ था मैं नहीं चाहता कि वो आपके साथ भी हो, ठीक है ना। इसका बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ता है सर, बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ता है। मैं चाहे वीडियो बना के डाल दूं, मैं बोल दूं उन बच्चों को नहीं देखनी, फिर भी सर ध्यान जाता है आपके अंदर एक खलबली मस्ती, यार देख ही लेता हूं, ये क्वेश्चन देख लेता हूं, वो क्वेश्चन देख लेता हूं। सोच के बोलो अगर आप उसमें थोड़ी बहुत गलती निकल गई तो काम तो हो गया ना, उसकी टेंशन में जाते रहोगे यार मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। और टफ, ज्यादा टफ उन बच्चों को लगा जिसने सही तरह से प्रैक्टिस नहीं की, प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। जिस बच्चे ने सही से प्रैक्टिस की थी, अगर कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन किए थे, प्रोविजन सही ढंग से क्लियर थे, तो मैं पेपर को टफ तो नहीं कहूंगा, पेपर लेंदी जरूर था, एवरेज कह सकता हूं, मोर देन एवरेज कह सकता हूं, लेंदी कह सकता हूं। बट आप ये कहो कि सर बहुत ही टफ था, तो अगर मेरे अकॉर्डिंग जीएसटी के अंदर कुछ खास बात इतनी नहीं थी। हाँ इनकम टैक्स के अंदर मैं स्टार्टिंग से कहता हूं कि इनकम टैक्स में वो क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम कर सकता है, तो प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग और इंटरलिंकिंग होनी बहुत जरूरी है। बट इस अटेम्प्ट के अंदर भी बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे, रैंक भी आएंगे, बट अगर अगले पेपर आप खराब करके आओगे ना फिर कुछ भी नहीं होगा जी, ठीक है जी। तो अब चुप करके पढ़ने के लिए बैठ जाओ, शांत माइंड से पढ़ने के लिए बैठो, आपका सब कुछ अच्छा होगा। वो कहता है ना कि अब क्या सोचे क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। हमारे अपना बेस्ट दे दिया, हमारे कर्म थे अपना बेस्ट दे के आना, उसके बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगले 2 पेपर अभी हमारे आने वाले हैं, उसको मत खराब कर देना, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे यूट्यूब पे और पूरी डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, एनालिसिस लेके आऊंगा। बट पहले अच्छे से अपने एग्जाम दो, विदाउट टेंशन एग्जाम दो, अच्छे से एग्जाम दो, आपके पेरेंट्स आपकी वेट कर रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो, बिना बात के अगले 2 पेपर खराब मत कर देना, बस ये पर ध्यान, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।